नमस्कार दोस्तों। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी हीलिंग की 2 वीडियोज़ डाली थी अपनी यूट्यूब चैनल पे। तो उसके बाद में मेरे पास बहुत से लोगों की इंक्वायरी आ रही है कि ये हीलिंग कैसे होती है, ऊर्जाएं क्या है, ऊर्जाएं कैसे काम करती है। और सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि जैसे ही एनर्जियां सब्जेक्ट के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर शूट की जाती है, उस वक्त जो सामने वाला व्यक्ति है वो खड़े खड़े गिर कैसे पड़ता है या वो बेहोश कैसे हो जाता है। तो इन सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जो यूनिवर्स के अंदर, हमारे इस यूनिवर्स के अंदर असंख्य अनगिनत ऊर्जाएं भरी पड़ी है, अनगिनत एनर्जियां हैं। उसमें से हीलिंग एनर्जी, प्रोटेक्शन एनर्जी, मनी एनर्जी, धन भी तो एक ऊर्जा ही है, रिलेशनशिप एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ और बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज़। ये हर एक एनर्जी हर एक व्यक्ति को पल पल प्रभावित करती है। सारा दिन हर व्यक्ति इन एनर्जियों के संपर्क में आता है और इससे प्रभावित होता है। इन सब एनर्जियों की अपनी एक खुद की वाइब्रेशन होती है, खुद का एक कीवर्ड होता है, खुद की एक साउंड होती है और खुद का एक मंत्र होता है। इन सब एनर्जियों में जो सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी है वो एनर्जी है लाइफ फोर्स, जिसे हम ची एनर्जी भी कहते हैं, जिसे हम की एनर्जी भी कहते हैं, जिसे हम डिवाइन एनर्जी भी कहते हैं और जिसे हम प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। ये वो फोर्स है, ये वो एनर्जी है जिससे हर व्यक्ति जिंदा है। प्राण ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है और इस प्राण ऊर्जा को हर व्यक्ति श्वसन प्रक्रिया द्वारा अवशोषित करता है। इस प्राण ऊर्जा का कुछ भाग श्वास के द्वारा, भौतिक शरीर द्वारा अवशोषित किया जाता है, लेकिन इस ऊर्जा का अधिकांश भाग वो हमारे सूक्ष्म शरीर स्थित 7 चक्रों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जी हाँ, हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर 7 चक्र स्थित है। वैसे तो बहुत ज़्यादा चक्र हैं, बहुत चक्र हैं, लेकिन जो प्रमुख चक्र है वो 7 है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। इन 7 चक्रों के माध्यम से हर व्यक्ति इस प्राण ऊर्जा को और अन्य ऊर्जाओं को अवशोषित करता है और उसके बाद में 72,000 नाड़ियाँ जो हमारे सूक्ष्म शरीर के अंदर स्थित है, उस 72,000 नाड़ियों द्वारा हमारे हर एक अंग तक प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है और उसको, उस अंग विशेष को एनर्जी मिलती है और वो अपना कार्य सुचारू रूप से करता है। लेकिन कई बार किसी कारणवश हमारे इन चक्रास में अगर अवरोध पैदा हो जाए या हमारी नाड़ियों में अवरोध पैदा हो जाए तो प्राण ऊर्जा का प्रवाह रुक जाता है या सुचारू रूप से नहीं हो पाता और उस अंग विशेष तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारे उस अंग विशेष को ऊर्जा प्रॉपर मात्रा में नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे वो अंग बीमार होने लगता है। जब तक प्राण ऊर्जा का संचार हमारे शरीर में समुचित रूप से नहीं होगा, हमारा शरीर रुग्ण रहेगा, बीमार रहेगा। प्राण ऊर्जा के प्रवाह के अवरोध की वजह से अगर कोई बीमारी पैदा होती है तो वो बीमारी डॉक्टर भी उसको डायग्नोज नहीं कर पाते। कितनी भी दवाइयाँ ले लो, कितनी भी जांच करवा लो, ना तो वो बीमारी पकड़ में आएगी और ना ही वो दवाइयों से उसका इलाज होगा। हालांकि एनर्जी हीलिंग किसी मेडिकल को ट्रीटमेंट को चैलेंज नहीं करता है, लेकिन इस हीलिंग का
हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा संबंध है। सबसे ज़्यादा जो ऊर्जाओं का उपभोग होता है वो होता है हमारे मस्तिष्क में, क्योंकि हमारा मस्तिष्क हर वक्त चौबीसों घंटे विचार इसमें चलते रहते हैं, उधेड़-बुन चलती रहती है। उसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो हमारा ऊर्जाओं का उपभोग होता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है। और जब प्राण ऊर्जा का संचार थोड़ा सा भी कम होगा तो सबसे पहले व्यक्ति डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, सैडनेस, टेंशन, तनाव, ये सब चीज़ें, ये सब बीमारियां उसको घेरने लगेगी। बंदा हर वक्त डिप्रेशन, बेवजह डिप्रेशन में रहेगा। और आजकल तो ये हो गया है भी आत्महत्या तक की प्रवृत्ति लोगों में पैदा होने लगी है। इसका प्रमुख कारण है प्राण ऊर्जा का प्रवाह का अवरोध। उसके अलावा उस अंग विशेष तक ऊर्जा ना पहुंचने पर वो अंग धीरे धीरे बीमार होने लगता है और दवाइयों से भी ठीक नहीं हो पाता। उसके अलावा शारीरिक स्वास्थ्य के अलावा इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे कई बार बेवजह घर में तनाव का माहौल हो जाता है। बेवजह तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि बैठे बैठे ही एकदम से गुस्सा हो जाना, एकदम से मतलब आग बबूला हो जाना, तो उसमें रिश्ते खराब होते हैं, घर का माहौल ख़राब होता है। अगर चक्रों में कोई अवरोध है या नाड़ियों में कोई अवरोध है तो आपके रिश्ते खराब होना शुरू हो जाएंगे। आपसे सभी रिश्तेदारों से, यार मित्रों से, प्रेमियों से, सबके संबंध आपसे धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा आप हर वक्त तनाव में रहोगे। हर वक्त आपके दिमाग पे एक अनजाना सा भय और अनजाना सा तनाव आपके दिमाग पे हर वक्त हावी रहेगा। आप कितना भी प्रयास कर लो, आपको किसी कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। आप पूरा एफर्ट लगाते हैं लेकिन आपका काम बनते बनते रह जाता है। ये भी इन ऊर्जाओं के असंतुलन की वजह से होता है। जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप व्यापार करते हैं, उसमें आपको बार बार नुकसान उठाना पड़ता है। ये भी एक ऊर्जाओं के असंतुलन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा घर में हर वक्त बीमारी रहेगी, घर में हर वक्त कोई न कोई बीमार रहेगा। एक ठीक हुआ दूसरा बीमार, दूसरा ठीक हुआ तीसरा बीमार। ये परिस्थितियाँ जब होने लगे तो आपको समझ आना चाहिए कि कहीं न कहीं आपकी ऊर्जाएं प्रभावित हो रही है और आपको सकारात्मक ऊर्जाओं की कमी हो रही है। निर्णय नहीं ले पा रहा, आप किसी भी विषय पर निर्णय नहीं ले पाते हो जल्दी से, और अगर निर्णय लेते हो तो वो लगभग गलत होता है। ये भी आपकी ऊर्जाओं के असंतुलन की वजह से, या जिस जगह आप रह रहे हो उस जगहों की ऊर्जाओं के असंतुलन की वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर आपके चक्रों में अवरोध है तो आपको अपने इष्ट की और अपने पितरों की, अपने देवी देवताओं की ऊर्जाएं, उनकी कृपाएं आप रिसीव नहीं कर पाओगे। आप जितना मर्जी मंदिरों में चले जाओ, जितना मर्जी आप मन्नतें मांग लो, अपने इष्ट के धाम पे चले जाओ या अपने पितरों के लिए, कुछ लोग इसको पितृदोष बता देते हैं, लेकिन एक्चुअल में पितृदोष के अलावा भी ये इसका असर होता है भी। अगर चक्रों में ब्लॉकेज है तो आपको अपनी इष्ट की, अपने पितरों की कृपाएं मिलना बंद हो जाती है। आप सोचते हैं कि हम तो इतना इसको ध्याते हैं, हम सारा दिन इनका मनन करते हैं, हम स्वामणी लगाते हैं, हम प्रसाद लगाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर भी हमारे ऊपर इनकी कृपाएं क्यों नहीं बरस रही। तो इसका प्रमुख कारण ये है भी, अगर आपका स्वाधिष्ठान आपका क्राउन चक्र
जो सहस्त्रार चक्र है, अगर वो अवरुद्ध है तो आपको अपने देवी देवताओं की, अपने पितरों की कृपाएं आपको नहीं मिलेगी और आपके साथ सब कुछ बुरा होना लगेगा। तो ये तो था इसका कुछ लक्षण। अब हीलिंग प्रोसेस, एक आध्यात्मिक ऊर्जा उपचारक जो एक हीलर है, ये बात अब एक साइंस ने भी सिद्ध कर दी है भी, एक व्यक्ति जिसके पास अतिरिक्त मात्रा में अगर प्राण ऊर्जा हो तो वो अपनी प्राण ऊर्जा को दूसरे व्यक्ति के अंदर हस्तांतरित कर सकता है, ट्रांसफ़र कर सकता है। एक हीलर प्राणायाम के द्वारा, मेडिटेशन ध्यान साधना द्वारा, कुछ एक मंत्रों के द्वारा अपनी प्राण ऊर्जा को इस स्तर तक बढ़ा लेता है कि वो अपनी प्राण ऊर्जा को, जो अतिरिक्त ऊर्जाएं हैं, वो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफ़र कर सकता है। पहले ऋषि मुनि संत महात्मा इस चीज़ को जानते थे, वो ध्यान साधना करते थे, नेचर के ज़्यादा संपर्क में रहते थे, योग करते थे, प्राणायाम करते थे, उससे वो ऊर्जा से भरपूर रहते थे और काफ़ी लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे और जिंदा रहते थे। लेकिन आज की इस भागम भाग की ज़िंदगी में, इस भाग दौड़ की और तनाव की ज़िंदगी के अंदर लाइफस्टाइल हर इंसान का इस तरह का हो गया है कि कोई व्यक्ति, किसी के पास टाइम ही नहीं है। हर व्यक्ति ये सोचता है भी बस होड़ लगी है पैसों की, ना किसी के पास योग करने के लिए समय है, ना किसी के पास कोई प्राणायाम करने के लिए समय है, ना किसी के पास कोई नेचर में या प्रकृति के संपर्क में जाने का समय है। उसकी वजह से प्राण ऊर्जा इतनी कम मात्रा में हो गई है हर इंसान के अंदर, उसके अंदर नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो उस नेगेटिविटी, कई बार तो नेगेटिविटी का आलम ये होता है कि उसके शरीर के अंदर नेगेटिविटी इतनी हावी हो जाती है कि उसको तंत्र मंत्र झाड़ फूंक वाले के पास लेके जाते हैं और वहाँ पैसे ठगवा कहते हैं कि उनको वो कह देते हैं इसके तो भूत है, प्रेत है, लाग है, लपट है, और वो उनका अच्छी तरह से शोषण करते हैं। फिर जो तंत्र मंत्र वाले हैं, झाड़ फूंक वाले हैं, उनका अच्छी तरह से शोषण करते हैं। तो ये सीधी सी साइंस है। इसमें डिवाइन एनर्जी जो हीलर है वो उस अपनी कुछ टेक्निक के द्वारा, कुछ मंत्रों के द्वारा, कुछ प्राणायाम के द्वारा उन डिवाइन एनर्जी को रिसीव करता है। क्योंकि जो हीलर है वो एक चैनल है, जो डिवाइन एनर्जी यूनिवर्सल एनर्जी है और जो सब्जेक्ट है उसके बीच का सिर्फ एक चैनल है, वहाँ से रिसीव करता है और आगे सप्लाई करता है। तो इसकी कुछ वाइब्रेशन होती है, कुछ मुद्राएं होती है, उन मुद्राओं का उपयोग करके, कुछ मंत्रों का उपयोग करके, कुछ प्राणायाम, ब्रीथिंग की एक्सरसाइज, किसी ब्रीथिंग की टेक्निक, श्वसन क्रिया का तालमेल, इन सब चीज़ों से, जो कि बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही दुर्लभ है, उन टेक्निक का इस्तेमाल करके वो ऊर्जाएं सामने वाले सब्जेक्ट के ऊपर प्रक्षेपित करता है, उसके ऊपर शूट करता है। और जैसे ही ये ऊर्जाएं सामने वाले जो रोगी है या किसी और दिक्कत परेशानी में है उसके ऊपर जो ऊर्जाएं छोड़ी जाती है, तो उस व्यक्ति की जो ब्रेन वेव 70-80 तक चल रही थी वो सीधा 10 या 15 पर आ जाती है। मतलब इतना वो इस स्टेट में चला जाता है बंदा कि वो बिल्कुल रिलैक्सेशन की स्टेट में होता है और वो बंदा खड़े खड़े या तो गिर जाता है या फिर गहरी नींद में चला जाता है। इतना रिलैक्स वो अपने आप को महसूस करता है, क्योंकि प्राण ऊर्जा का जैसे ही उसके चक्रास क्लीन किए जाते हैं, चक्कर क्लीन करने के बाद में उनमें ऊर्जाएं छोड़ी जाती है, वो ऊर्जाओं का प्रवाह तेज़ गति से उसके शरीर के अंदर, नाड़ियों के अंदर से नाड़ियाँ खोलती हुई ऊर्जाएं पूरी तेज़ गति से उसके शरीर में प्रवाहित होती है और उस प्राण ऊर्जा के प्रवाह की वजह से व्यक्ति गहरी नींद में चला जाता है। बेहोश नहीं होता वो, उसको सब कुछ पता होता है, वो हिप्नोटिक नींद में चला जाता है, उसको सब कुछ पता होता है भी तेरे आसपास में क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हैं लोग, लेकिन वो
अपने आप को उसका मतलब अपने आप से कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ये होता है ऊर्जाओं का प्रभाव, और ये प्रत्यक्ष है। लोग तो और साइंटिफिक भी है, आध्यात्मिक तो है ही है, साइंटिफिक भी है। और जब ब्रेन वेव उसकी जो मानसिक तरंगे हैं, वो तरंगे उसकी बिल्कुल जो उथल पुथल एकदम से ख़त्म होती है, तो वो बिल्कुल हिप्नोटिक नींद में चला जाता है, बंदा सो जाता है, और उसमें उसका अवचेतन मन जागृत होता है और उसकी हीलिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है जहाँ भी। और जैसे जैसे ऊर्जाओं का प्रभाव उसके शरीर में सुचारू रूप से होने लगता है, वैसे वैसे जो बीमार व्यक्ति है वो धीरे धीरे ठीक होने लगता है, या उसके अन्य कोई अवरोध है वो अवरोध उसके दूर होने लगते हैं। जैसे अगर धन का प्रवाह रुका हुआ है, तो अगर उन चक्रों की वजह से धन का प्रवाह रुका हुआ है, या उसके साथ हर वक्त बुरा होता है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे ऊर्जाओं का प्रभाव उसके शरीर में बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी नाड़ियाँ साफ़ होती है, जैसे उसके चक्र क्लीन होते हैं, वो बंदा धीरे धीरे ठीक होने लगता है और उसकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। तो ये होता है इसका हीलिंग का प्रोसेस। तो कुछ लोग डरे हुए थे भी, जैसे ही ऊर्जाएं छोड़ी जाती है बंदा सामने वाला बेहोश हो जाता है, तो बेहोश नहीं होता, वो होश में होता है, लेकिन वो गहरी नींद में चला जाता है ऊर्जाओं के प्रभाव से। तो ये था सिस्टम। पहले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो इस चीज़ को जानते थे। महात्मा बुद्ध है, साईं बाबा है, या अन्य हमारे बहुत से संत हुए हैं, वो इन चीज़ों को जानते थे। लेकिन हमारी विडंबना है कि हमारे देश के अंदर ये चीज़ें जो जन जन तक पहुंची नहीं, ये कुछ एक साधु संतों के हाथ में वो रह गई, और वो ठीक है बस चल रहा है अपना काम, अपने को क्या है। लेकिन ये ऊर्जाओं का विज्ञान है, आध्यात्मिक, इसमें आध्यात्मिक है तो लोग ये सोचेंगे भी क्या यार ये तो साधु महाराज बन के बैठ गया। ये साधु महाराज नहीं है, ये चीज़ें होती है और बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। अब जो प्रमुख कारण है, हर एक व्यक्ति के मन में एक ये सवाल कौंध रहा है भी, ये चक्कर हमारे बंद कैसे हो जाते हैं भाई, ये नाड़ियाँ कैसे बंद हो जाती है। तो इसकी जो प्रमुख वजह है, जो हम यूनिवर्सल एनर्जी से, जो डिवाइन एनर्जी से हम कटते हैं, उसकी जो प्रमुख वजह है वो है नेगेटिव थॉट। अगर नकारात्मक विचार हमारे मस्तिष्क में सारा दिन चलते रहेंगे, बेवजह तनाव में हम सारा दिन रहेंगे, तो हमारे चक्रास और हमारी नाड़ियाँ ब्लॉक हो जाएगी। अगर हमारा खान पान सही नहीं है, अगर हम नेचर के संपर्क में नहीं हैं, तो हमारे जो चक्र है, जो नाड़ियाँ हैं, वो धीरे धीरे ब्लॉक हो जाएंगी और हमें ऊर्जाओं से वंचित रहना पड़ेगा। या हम किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैं, किसी ऐसे घर में हैं, या किसी ऐसी जगह पे चले गए जहाँ नेगेटिव एनर्जीज़ की भरमार है, उस जगह पर जाने से भी हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे। या हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास बैठे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव वाइब्रेशन रिलीज़ कर रहा है, ऐसे व्यक्ति पास अगर हम बैठेंगे तो हमारे चक्रास ब्लॉक हो जाएंगे। कई बार देखते नहीं, ऐसे कोई बंदा है सारा दिन रोना धोना लगा रहता है, जैसे ही उसके पास जाके बैठते हैं अपना रोना धोना शुरू, और हम कितने फ्रेश मूड से गए थे और हमारी एनर्जी एकदम से निकल जाती है, हमारा माइंड बिल्कुल अपसेट। हम चाह कर भी चाहे कितने ही खुश मिजाज मूड से गए हो, लेकिन उसकी वाइब्रेशन के संपर्क में आते ही हमारी वाइब्रेशन बिल्कुल लो हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति के पास बैठने से भी जो नकारात्मक विचार रखता है, उससे भी हमारे चक्र में अवरोध पैदा होता है, हमारी नाड़ियों में अवरोध पैदा होता है। या ऐसी जगह जहाँ पर सारा दिन कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता हो, ऐसी जगह भी हम चले जाएं तो वो परिस्थिति, वो माहौल भी हमारी ऊर्जाओं को बहुत प्रभावित करता है। मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल पर ना जाना,
धार्मिक स्थल पे जाने से जो हमें सकारात्मक ऊर्जाएं मिल जाती है, जो हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलती है, सबसे बढ़िया साधन है। तो कम से कम एक आध बार 2 दिन में, 4 दिन में, रोज़ जाना चाहिए वैसे तो, लेकिन कभी कभार भी जाए तो भी व्यक्ति को बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि धार्मिक जगहों पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। जो गुम्बद सा बनाया हुआ था ना ऊपर ऐसे पिरामिड टाइप में, उसके पीछे भी यही साइंस है। वो यूनिवर्स से जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज़ है वो वहाँ पे एक जगह सेंट्रलाइज होती है, और जैसे ही कोई आदमी उसके संपर्क में आता है वो बहुत अच्छा फील करने लगता है। तो ऐसी जगहों पे जाना चाहिए। नेचर के टच में ज़्यादा से ज़्यादा रहना चाहिए, क्यों आज हर आदमी कट सा गया है, नेचर के टच में कोई नहीं रहता। तो नेचर के टच में रहना चाहिए। सुबह सुबह सूर्योदय के समय नंगे पैर घास पे चलना, पेड़ों को हक करना, हरियाली के नज़दीक रहना, ये हमारे ब्लॉकेज को खोलने में बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे हमें सकारात्मक ऊर्जाएं भी मिलती है। उसके अलावा योग हमारे शरीर के अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। योग, किसी के पास इतना टाइम नहीं है अभी योग करे। आज कल तो वैसे भी लोग योग को यही मानते हैं, अभी पेट कम करना है, बस मोटापा घटाना है, शुगर के लिए। ये सिर्फ शुगर और ये इन चीज़ों के लिए नहीं होता। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है शरीर में प्राण ऊर्जा का बढ़ाना, और जब प्राण ऊर्जा बढ़ जाएगी तो सारे रोग अपने आप ठीक हो जाएंगे। प्राणायाम, नाम से ही पता है, लोग प्राणायाम करते हैं, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे करते हैं, लेकिन एक्चुअल का इसका जो मकसद है किसी को नहीं पता। सब ये सोचते हैं कि कपालभाति करने से हमारा बीपी ठीक हो जाएगा, कपालभाति करने से हमारी शुगर ठीक हो जाएगी, कपालभाति करने से हमारी जो पेट निकला हुआ है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे का साइंस कोई नहीं समझता। प्राणायाम शरीर में प्राणों का संचार करने वाली एक क्रिया है, जो अगर रोज़ का 10 मिनट भी प्राणायाम के लिए निकाल ले तो वो व्यक्ति बीमार होगा नहीं, और बीमार भी होगा तो वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। ये बहुत चमत्कारिक, प्राणायाम एक चमत्कारिक क्रिया है। तो प्राणायाम भी करना चाहिए जिससे हमारे ब्लॉकेज खुलें या ब्लॉक ना हो, और हमें ऊर्जाएं, जो यूनिवर्स के अंदर इतनी ऊर्जाएं हैं जिससे हमारे लिए सब कुछ व्याप्त है इस ब्रह्मांड में, सब कुछ, लेकिन हम रिसीव करने वाले तो बने। हम धीरे धीरे रिसीव करते हैं, ऊर्जाएं हमारे शरीर में प्रवाहित होती है, और हमारे सब सुधरने लगते हैं। आज जब हमारे साथ कई बार लगता है भी हमारे साथ ही बुरा क्या होता है, तो बुरा, उसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक है। बुरा होता है तो अगर आप थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ अपना मन करोगे, मंदिरों में, इन सब चीज़ों में लिप्त रहोगे, तो वो आपका बुरा समय धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जो आपके अटके हुए काम है वो बनने लगेंगे। तो ये सब चीज़ें इसमें होती है। तो अपने आप को ये डोंगियों के चंगुल से निकलो, और अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करो, ताकि आपके जो चक्रास है, जो आपकी भौतिक शरीर का तो हर कोई ध्यान रखता है, भौतिक शरीर के साथ साथ आप अपने सूक्ष्म शरीर का भी ध्यान रखो। तो उसको रखने से आपका सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ये चक्र है वो हर चीज़ के लिए जिम्मेदार है। इसके अंदर जैसे मूलाधार चक्र है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ जो हमारी धन की परेशानियों से जुड़ा हुआ चक्र है। जब हमारे कभी धन आता है, रुकता ही नहीं, खर्च हो जाता है, सेविंग नहीं होती, ये सारा का सारा उससे जुड़ा हुआ है। स्वादिष्टान चक्र है, ये हमारे जो जेंटल ऑर्गन हैं उनको तो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ ये बहुत सी चीज़ों पे उसके अलावा भी कंट्रोल करता है। हृदय चक्र है, जो हृदय चक्र है वो हमारे हार्ट और बीपी के अलावा हमारे रिश्तों के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है उसकी।
हृदय चक्र के अवरुद्ध होने के बाद में तो हमारे रिश्ते फटाफट टूटने लगेंगे, किसी के साथ बात करने का मन नहीं करेगा, अगर साधारण सी भी बात करेंगे तो भी उसके साथ लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। सभी रिश्ते घर में आपस में तनाव, रिश्तेदारों के साथ तनाव, यार दोस्त सब दूर, ये हृदय चक्र की वजह से होता है। स्वादिष्टम सहस्त्रार चक्र का मैंने बताया था। आज्ञा चक्र आपका अगर डाउन है तो आप सारा दिन टेंशन, तनाव, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, आप इन सब चीज़ों के अंदर आपको महसूस होगा। तो ये ऊर्जाएं हैं, ये ऊर्जाएं अपना काम करती है। उन ऊर्जाओं को रिसीव करने के लिए हमारे पास पूरा मैकेनिज्म है। जैसे भौतिक शरीर के अंदर सारा का सारा एक सिस्टम टेक्नोलॉजी में, वैसे ही सूक्ष्म शरीर के अंदर हमारे पूरा का पूरा एक टेक्नोलॉजी, एक पूरा मैकेनिज्म है, तो जिससे हम, और एनर्जी हीलिंग के अंदर तो डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों के लिए तो ये रामबाण है, ये मान के चलो। उसके अलावा शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार के अलावा इससे कुछ असाध्य रोगों के भी ऊपर इसके चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलते हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं भी, बंदा दांतों के तले उंगली दबा ले। तो ये है आध्यात्मिक उपचार। इसके अंदर ना सिर्फ यूनिवर्स के अंदर जो इतनी भारी मात्रा में जो ऊर्जाएं हैं उनको हमें रिसीव करना है और उसको अपने शरीर में प्रवाहित करवाना है। और ये चीज़ें काम करती है, आप मानो चाहे ना मानो, ये चीज़ें काम करती है। एकदम से किसी बंदे की गाड़ी ट्रैक पे चल रही होती है, ट्रैक पे चलते चलते उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। वो सोचता है यार मैं कल तक तो राजा भोज था, सब कुछ सही चल रहा था, आज सब कुछ हो गया, नुकसान भी लग गया, फैक्ट्री में आग भी लग गई, घर में बच्चे भी बीमार हो गए, रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो गया, एकदम से ये कैसे हो गया। बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है भी एकदम से हो कैसे गया। लेकिन इनकी पीछे, इस सब चीज़ों के पीछे ऊर्जाएं काम करती है। ऊर्जाओं के संपर्क में हम रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आते ही व्यक्ति का पता लग जाता है भी हाँ, खुद को हमें महसूस हो जाता है एकदम से बैठे हैं बढ़िया का हंस बोल रहे हैं और अचानक से डाउन चले जाते हैं। एकदम से हमारा जो टेम्पर है वो लूज हो जाता है, आपा खो देते हैं हम, या एकदम से टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि उस वक्त कोई न कोई नकारात्मक ऊर्जा हमारे इर्द गिर्द थी जिसके संपर्क में हम आ गए। तो इसमें प्रोटेक्शन एनर्जीज भी होती है जो हमें प्रोटेक्ट करती है, जो इन नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें प्रोटेक्ट करती है। और नेगेटिविटी शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए, दिमाग के अंदर ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाए तो बंदा पागल भी हो सकता है। बैकी बात है, कोई मेहंदीपुर भागता है, कोई कहीं भागता है, इसके अंदर तो भूत घुस गया है, प्रेत घुस गया है। वो भूत प्रेत कुछ नहीं घुसता, नेगेटिविटी होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है जो उसके शरीर में इतने ज़्यादा लेवल पर बढ़ जाती है कि उसके बाद में बंदा अपना आपा खो देता है और उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं ये झाड़ फूंक वाले। तो ये सब थी दोस्तों, आशा है आप सबको ये इसके सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो धन्यवाद। आप अपने आप को व्यस्त रखिए। एनर्जी हीलर अगर आप प्राणायाम कर सकते हो, अपना समय निकाल सकते हो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, बहुत अच्छी बात है। वरना फिर हमारे जैसे ऊर्जा उपचारक बैठे ही हैं। आप जब मर्जी चाहो हमसे सेवा ले सकते हो। धन्यवाद।